हरियाणा में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, नायब सैनी सहित 14 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के 4 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री सहित 5 चेहरों को जगह दी गई है। अगर इस बार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भाजपा ने ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। जाहिर सी बात है कि भाजपा ओबीसी समाज के वोट बैंक को साधना चाहती थी, जिसमें वह कामयाब भी रही। दलित वोट बैंक भाजपा का पहले से माना जा रहा था, तो वहीं जाट वोट बैंक की भाजपा से कहीं न कहीं नाराजगी साफ थी। ऐसे में भाजपा को जाट वोट बैंक से कुछ ज्यादा उम्मीद पहले से नहीं थी, फिर भी कुछ जाट वोट भाजपा लेने में कामयाब रही। शायद यही एक कारण रहा होगा कि भाजपा ने 5 ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इनके अलावा 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 2 जाट चेहरों के साथ साथ 1 पंजाबी, 1 राजपूत और 1 बनिया चेहरे को भी मंत्रिमंडल में रखा गया है। पहले बात करते हैं पंजाबी चेहरे की। पंजाबी समाज से अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जहां 2014 और 2019 में भाजपा ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, जो पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज रहे थे। लेकिन 2024 के हुए लोकसभा चुनावों में मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसलिए इस बार मंत्रिमंडल में सिर्फ अनिल विज ही एकमात्र पंजाबी होंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से 7 बार विधायक बन चुके हैं, जिस कारण उनकी मंत्रिमंडल में दावेदारी भी मजबूत नजर आती है। अनिल विज को हरियाणा के गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। श्याम सिंह राणा, राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा राजपूत समाज के बड़े नेताओं में शुमार है। उनको हरियाणा की राजनीति का एक लंबा तजुर्बा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर की हार के बाद यमुनानगर जिले के अंतर्गत आने वाली रादौर विधानसभा से विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्याम सिंह राणा के राजनीति में आने से पहले की बात करें तो वह एक किसान के तौर पर जाने जाते थे। किसान परिवार से आने के चलते वह 2020 में हुए किसान आंदोलन का समर्थन करते भी दिखे, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि श्याम सिंह राणा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके कारण भाजपा द्वारा उन्हें मनाया गया। श्याम सिंह राणा के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो श्याम सिंह राणा ने 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 2014 में जीत मिली थी। विपुल गोयल बनिया समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आनंद कौशिक को हराकर जीत हासिल की थी। विपुल गोयल को 22 जुलाई 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में फेरबदल और विस्तार के दौरान कैबिनेट मंत्री के रूप में नामित किया गया था। उन्हें उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और उद्योग प्रशिक्षण मंत्रालय सौंपा गया था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। रणवीर सिंह गंगवा प्रजापति समाज से हैं। वे 2010 से 2014 तक इंडियन नेशनल लोकदल से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे 2014 में हरियाणा विधानसभा सदस्य चुने गए थे। उन्होंने तत्कालीन विधायक और मंत्री संपत सिंह और जसमा देवी को हराया था। इसके अलावा वे 2019 में हिसार के नलवा विधानसभा से जीते थे। वे 2019 के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आरती राव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पोती हैं। वह एक शूटर हैं और 15 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। वे पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। आरती राव का जन्म 3 जुलाई 1979 को हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। उनके पति हिम्मत सिंह एक बिजनेसमैन हैं।
उनके दादा राव वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राजनीति में सक्रिय हैं, जिनके भाजपा में रहते हुए अलग अलग धड़े माने जाते हैं। और आरती राव इंद्रजीत सिंह के धड़े से आती हैं। आरती राव 2014 में रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। राव नरबीर सिंह अहिर समाज से आते हैं। उन्हें हरियाणा की 2014 भाजपा सरकार में लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान बासापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इनको भी विपुल गोयल की तरह 2019 में टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राव नरबीर सिंह के राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1987 में जाटूसाना और 1996 में सोहाना से विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा। इससे पहले उन्होंने 1987 में राज्य गृह मंत्री और 1996 में हरियाणा सरकार में परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति और सहकारिता मंत्री का पदभार संभाला था। वे 26 वर्ष की आयु में राज्य गृह मंत्रालय का पदभार संभालने वाले देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रतिनिधि बने थे। उन्होंने 2009 में गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। राजेश नागर को स्वतंत्र प्रभार से हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 2019 में विधायक राजेश नागर ने कांग्रेस के ललित नागर को 33,841 वोटों के अंतर से हराया था। उनका कारोबार बिल्डर और डेवलपर का है। नागर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर से हार गए थे। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 2024 में पार्टी ने दोबारा इन पर भरोसा जताया। राजेश नागर को चुनाव में कुल 94,229 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर को 37,401 मतों से शिकस्त दी और दूसरी बार लगातार विधायक बने। मूल रूप से तिगांव के रहने वाले नागर वर्तमान में बदौला में रहते हैं। वह गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं। महिपाल डांडा, पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा ने हरियाणा की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी की टीम में शामिल हो गए हैं। महिपाल डांडा ने 1980 के दशक में आरएसएस की युवा शाखा के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे कॉलेज के समय एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री बने। स्नातक के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए। उनको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ पहले भाजपा के किसान मोर्चा की जिलाध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। डांडा ने दारा सिंह रावल को 36,132 वोटों से हराया था। 2019 के चुनाव में उनका टिकट कटने की चर्चा भी चली। बीजेपी आला कमान ने उन पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। उन्होंने देवेंद्र कादियान को 21,961 वोटों से हराया। उनके मंत्री बनने की चर्चाएं भी उस समय खूब चली, लेकिन वो इस रेस से बाहर हो गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और अब उन्हें फिर से मंत्री पद दिया गया है। श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार से है। वह राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। कांग्रेस में इस परिवार का लंबा सफर रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेटी को टिकट न मिलने से नाराज किरण चौधरी ने बेटी श्रुति चौधरी संग कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया। श्रुति पहले वकील के तौर पर प्रैक्टिस करती थी। 2005 में अपने पिता की मौत के बाद राजनीति का रुख किया और कांग्रेस पार्टी ने 2009 के चुनावों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया। मुख्य रूप से क्षेत्र में परिवार के लिए मौजूदा सद्भावना के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल लोक दल के अजय सिंह चौटाला को 55,097 वोटों के अंतर से हराया। इसी सीट से उनके दादा पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल 3 बार और उनके पिता 2 बार जीत चुके थे। इस हरियाणा विधानसभा चुनावों में तोसाम विधानसभा क्षेत्र से श्रुति चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 14,257 मतों से हराकर जीत हासिल की। श्रुति चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल करने की एक वजह जाट और महिला दोनों के जातीय समीकरण को साधना भी है। कृष्ण
कृष्ण बेदी दलित समाज से आते हैं। उन्होंने 2014 में शाहबाद क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। वह मनोहर लाल के करीबियों में से एक थे, जिसके चलते उनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वो भाजपा में हरियाणा के एक बड़े दलित नेता भी हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने शाहबाद से एक बार फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 में वह शाहबाद विधानसभा से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनको नरवाना विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। 2014 की तरह 2024 में भी उनको विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में लिया गया है। वो एससी समाज के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल है और पहले भी वह मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि कृष्ण बेदी को इस बार भी हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कृष्ण लाल पुवार भी दलित समाज से संबंध रखते हैं। 2009 में उन्होंने इसराना सीट से चुनाव लड़ा और एक स्वतंत्र उम्मीदवार बलबीर को हराकर विधायक के लिए चुने गए। 2014 विधानसभा चुनाव में वह इसराना क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया। बाद में वह परिवहन, आवास और जेल मंत्री बने। 2019 में भी उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद 2020 में उनको राज्यसभा सांसद चुना गया। 2024 में एक बार फिर वह इसराना विधानसभा से भाजपा के लिए चुनाव लड़े और विधायक बने। अब नायब सैनी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं। वह रोहतक, करनाल और सोनीपत से सांसद भी रह चुके हैं। इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, जहां उन्होंने जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्हें गोहाना से टिकट दिया गया और इस विधानसभा चुनाव में गोहाना और गुहाना की जलेबी की चर्चाएं जोरों पर रही। राहुल गांधी ने इस जलेबी का जिक्र अपने भाषणों में किया था, लेकिन इस जलेबी की मिठास भाजपा को चखने को मिली।